नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। वैक्सीन की कमी, ऑक्सीजन पर ठनी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई है बिन दवाई है। ऑक्सीजन आपूर्ति और वैक्सीन की कमी को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर सुनकर तो कम से कम यही कहा जा सकता है कि सरकार और सिस्टम बिन दवाई कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम भले ही फेल हो चुका हो, लेकिन उस नाकामी का ताज केंद्र और राज्य सरकार अब भी एक दूसरे के सिर ही सजा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के साथ अब वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। तो दिल्ली में एक तरफ जहां संक्रमण से लोगों का बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी होने के कारण समस्याएं और बढ़ रही हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकारें वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कई राज्य वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के बचे हुए स्टॉक की जानकारी देते हुए केंद्र से जल्द वैक्सीन आपूर्ति की मांग की है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली के पास कोवैक्सीन का 1 दिन का और कोविशील्ड का 3 से 4 दिन का ही डोज बचा है। सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की जल्द सप्लाई की मांग की है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर भी दिल्ली सरकार लगातार मांग कर रही है। उसकी मांग के मुताबिक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उसे मुहैया कराया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार की केंद्र से की जा रही ये अपील अब दिल्ली बीजेपी को खलने लगी है। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की कि दिल्ली में हर एक मरीज के लिए देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में लगभग दोगुनी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में अभी भी ऑक्सीजन संकट क्यों बना हुआ है, इस पर केजरीवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से दिल्ली की जनता से माफी मांगने की मांग करते हुए ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान जाने का भी आरोप लगाया है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान जा रही है और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, ये मांग कर रहे हैं सांसद प्रवेश वर्मा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बिगड़े हालात के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि समय रहते ऑक्सीजन पर दिल्ली सरकार राजनीति जो है वो कर रही है और अरविंद केजरीवाल लोगों को भ्रमित कर रही है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं संबित पात्रा के बयान पर एक नजर और सुन लेते हैं कि आखिर संबित पात्रा क्या कहकर दिल्ली सरकार पर निशाना साध रहे हैं और या बीजेपी की तरफ से सफाई पेश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने करने का बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की यहां तू अच्छा है मैं अच्छा हूं, इस प्रकार की राजनीति हो, तू मैं की राजनीति हम नहीं चाहते। मगर हर दिन अगर देश को, दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वाभाविक है वी विल ऑल्सो कम अप विथ फैक्ट्स, हम भी सच्चाई को रखेंगे। 26 तारीख को, आज से कुछ दिनों पहले 26 अप्रैल 2021 को, मैं वो वीडियो भी अंत में दिखाऊंगा आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है। दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं, समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। तो पहले ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर दिल्ली सरकार लगातार अपील कर रही थी केंद्र सरकार से कि उसकी जितनी मांग है उतना ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पा रहा है और अभी भी वही शिकायत बनी हुई है। दिल्ली का साफ तौर पर कहना है कि उसकी जरूरत 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन है और सिवाय 1 दिन के ये कोटा उसे नहीं मिल पा रहा है। वो भी तब उसे ये उपलब्ध करवाई गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई थी। और अब वैक्सीन को लेकर के भी दिल्ली की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उनके पास कोवैक्सीन का 1 दिन का डोज बचा है, जबकि कोविशील्ड का 3 से 4 दिन का ही डोज बचा है। अब इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, इस पर राजनीति कर रही है और राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि वहीं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान जारी कर कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी को जो कहना है वो कहती रहे, दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है और वो भी यही चाहती है कि राजनीति ना हो। लिहाजा दोनों यही बात कर रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आखिर राजनीति कर कौन रहा है, कौन यहाँ पर
संसाधनों को मुहैया नहीं करवा रहा है या कौन छुपाने की कोशिश कर रहा है? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान इस पर जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ब्रिजेश राय हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अतहर जैदी हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर कृष्ण राज भट्ट जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं IMA दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अतहर जैदी से करना चाहूंगी। अतहर जी, संबित पात्रा ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और जो अभी हमने आपको यहाँ पर सुनवाया, उसके बाद कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आरोप लगाएंगे या फिर सफाई देंगे? नहीं, संबित पात्रा ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं उनका तो जवाब हमें देना पड़ेगा ना। संबित पात्रा जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमने 1,30,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया था और दिल्ली की जनता खुश हो गई थी, तो हमने दिया था। हमने 21 अप्रैल को 1,30,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया था और हिंदुस्तान की जो दोनों कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, दोनों को हमने 65 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। अगर आप कहेंगी तो मेरे मोबाइल में अभी जो हमने ऑर्डर दिया था उसकी कॉपी है, मैं आपको दिखा दूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार उसमें हमारा कितना सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनके सचिव का लेटर हमारे पास आया है और उन्होंने हमें ये बताया है कि आपको मई के महीने में एक कंपनी जो है वो सिर्फ 92,000 वैक्सीन देगी और एक कंपनी जो है वो सिर्फ 2.5 लाख वैक्सीन देगी। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि 2 करोड़ की दिल्ली में हम अगर महीने में सिर्फ 3 लाख वैक्सीन ही ले पाएंगे तो हम तो 2 साल लग जाएंगे हमें वैक्सीनेट करने में दिल्ली को। और इन 2 सालों के अंदर इतने हम वैक्सीनेट करेंगे दिल्ली को, पता नहीं कितनी लहर आ जाएंगी कोरोना की दिल्ली के अंदर और पता नहीं कितने लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। तो अब संबित पात्रा जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला है, उन्होंने ये नहीं बताया कि केंद्र सरकार ने जो हमारे रोक लगा दी है वैक्सीन जो हमारा ऑर्डर था उसके ऊपर, और उसको उन्होंने 92,000 और 2.5 लाख पर सीमित कर दिया है। पूरे मई में हमें सिर्फ 3 लाख वैक्सीन मिलेंगी। तो अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारे लेकिन संबित पात्रा भी कह रहे हैं कि वो फैक्ट्स के साथ आए हैं और अरविंद केजरीवाल जो है सिर्फ स्क्रीन पर चमकने के लिए आ जाते हैं, फैक्ट से नहीं बता रहे हैं, तथ्य सामने रखे हैं और वो जो तथ्य रख रहे हैं उसके मुताबिक उनका कहना है कि सिर्फ 5 लाख वैक्सीन ही ऑर्डर की है दिल्ली सरकार ने। एक मिनट, ये जूम करके आप, इसलिए मैं लेटर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये केंद्र सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके सचिव का लेटर है, आप देख सकती हो। इस पर मोनोग्राम भी बना हुआ है भारत सरकार का, ठीक है। उन्होंने हमसे ये कहा है कि आपको सिर्फ एक कंपनी 92,000 वैक्सीन देगी मई के महीने में और एक वैक्सीन 2,30,000 वैक्सीन देगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ आम आदमी पार्टी ने कितनी वैक्सीन का ऑर्डर दिया है? हमने पूरी 1,30,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। उस ऑर्डर की कॉपी भी मेरे पास है। चलिए ब्रिजेश राय, वो दिखा रहा हूँ अभी। ब्रिजेश राय, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार ने 1,30,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। जो यहाँ पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था वो सही है और संबित पात्रा जिसे झुटलाने का प्रयास कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली सरकार ने भ्रमित किया है और ज्यादा मदद केंद्र सरकार की तरफ से ही मिली है और अभी तक दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से सिर्फ 5 लाख वैक्सीन ही ऑर्डर की है। पूरी बात पलट चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए कायनात जी, मैं आपको बताऊं, ये दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से 15 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको बार बार टीवी पे आने की आदत है और अखबारों में छपने का स्वभाव उनका हो गया है, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी दिल्ली के पास बेड्स है, कोई कमी नहीं है। और 17 तारीख को आके कहने लगे कि नहीं हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है, बेड नहीं है। जब दिल्ली की जनता मरने लगी तो उसको छोड़ दिया। दूसरी बात आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने क्या किया, पीएम केयर फंड से 8 बड़े हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लगने के लिए फंड इशू हुआ सिर्फ कोरोना, जबकि पता था कि दूसरी बड़ी लहर आने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में शराब की पॉलिसी बनाने में लग गए और उनके मंत्री, और सिर्फ बुराड़ी के अंदर 100 लोगों के उपयोग का एक प्लांट लग पाया। 7 प्लांट पीएम केयर फंड से पैसा गया, ये ऑन द रिकॉर्ड है, और नहीं लग पाया। और उसके कारण यदि 100 का भी लगता तो 800 लोगों का एक बार में जान बचता, ऑक्सीजन मिलता, तो ये अफड़ा तफड़ी नहीं मचती। दूसरी बात, दिल्ली में केंद्र सरकार ने, जब इन्होंने दिल्ली पर हाथ खड़ा,
आप बात सुन ब्रिजेश लीजिए, जी, वैक्सीनेशन पे भी आ रहा मैं हूं। पूरी बात सुन रही हूँ, वैक्सी- लेकिन मैं पहले यहाँ वैक्सी- पर ऑक्सीजन प्लांट को लेके बात कर लूं। आपने कहा कि दिल्ली सरकार को पूरी जानकारी थी कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन उसकी तैयारी ना करके यहाँ पर शराब को लेकर के नीति जो है वो बना दी गई। उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि कैसे बिक्री की जाए, कैसे बिल्कुल राजस्व मैं कह वसूला रहा जाए। हूँ, बिल्कुल कह रहा लेकिन हूँ। और क्या इसके केंद्र सरकार इस बात से वाकिफ नहीं थी? अगर दिल्ली सरकार वाकिफ थी तो केंद्र सरकार कहाँ सोई हुई थी? कायनाथ जी, दिल्ली सरकार को, सर, केंद्र बार बार सरकार हम को कहते पता हैं था। मिल बैठकर काम करने की जरूरत है, नहीं नहीं, मिल बैठ के आपस तो में बात कर रहा हूं मैं। सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। आप ये सुन तो लीजिए, सामंजस्य है। कायनाथ जी पूरा बात तो सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने इसीलिए तो पीएम केयर फंड से उनको 8 ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग हॉस्पिटलों में बड़े लगाने के लिए पैसा दिया। क्यों नहीं लगाया इन्होंने? वो इनसे प्रश्न पूछता है। आप सुनिए, एक मिनट। आपने अपने हॉस्पिटल्स में लगाया, जो केंद्र के अधीन हॉस्पिटल्स है, क्या उनमें लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट? मैं इस पे जवाब दूंगा कायनाथ जी, मैं इस पे जवाब कायनाथ जी जी। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। चलिए ब्रिजेश जी की बात ले लेते हैं, अथर जी आऊंगी आपके पास। जी, दिसंबर झूठ 2020 बोल रहे हैं को ब्रिजेश, दिल्ली झूठ की बोल रहे हैं, मेरी विधानसभा बात में सुनो, अरविंद मैं जवाब केजरीवाल दूंगा। जी कहते हैं, आप सुन लीजिए कायनाथ जी, मैं डेटा की बात कर रहा हूं मैं, और एक विधानसभा का मैं रिकॉर्ड डेटा उठा के आपको चेक कर बताऊंगा। लीजिए। एक केजरीवाल जी का बयान है, वो दिल्ली की विधानसभा में कहते हैं कि हमारे पास 28 बड़े हॉस्पिटल है, जिसमें 12 में आईसीयू नहीं है, 8 में वेंटिलेटर नहीं है, 8 हॉस्पिटलों में ही सिर्फ वेंटिलेटर सिस्टम है। और इसके बाद जब कोविड आता है 2020 में, जो आता है, इसके बाद इन्होंने कितना उस पर तैयारी किया, ये केजरीवाल से पूछने लायक प्रश्न है। कायनाथ जी, ये मैं जवाब दे दूंगा, एडवर्टीजमेंट बहुत में लगे। लंबा और सवाल हो गया। वैक्सीनेशन पे आ जाइए, वैक्सीनेशन की बात बता रहा मैं हूँ। वैक्सीनेशन पर इन्होंने बाद में आऊंगी। चलिए सुन पहले लीजिए। ये ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी हाँ। पर ले लेते हैं बात, क्योंकि हर रोज ये मुद्दा भी उठ रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है जरूरत के मुताबिक, मांग के मुताबिक नहीं आपूर्ति हो रही है, और केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि आप दूसरे बता रहे राज्यों हैं, से एक ज्यादा मिनट, आपूर्ति तो यहाँ पर सुन की जा रही है। अब तो सुनिए, प्रवेश वर्मा भी ये इनके दावा ठोक रहे हैं कि कायनाथ जो जी, दूसरे राज्यों में प्रति मरीज यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया, दिल्ली में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दिया गया है। जी अथर जी। कायनाथ जी, जी जी कायनाथ जी जी, जी, एक मैं मिनट मुझे कंप्लीट कर देखिए, लेने दीजिए। आऊंगी यहाँ पे आऊंगी बैठ के- ब्रिजेश जी, आऊंगी। कायनाथ जी, जी, कायनाथ जी, मैं आपके चैनल पे बैठ के यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता को कि अगर वो उन 8 जो हमें बता रहे हैं कि पैसा दिया गया है पीएम केयर फंड से, तो वो कोई इन्होंने हमारी जेब में तो रख नहीं दिया होगा। सरकारी काम पेपर पे होता है, पैसा पेपर पे मिला या ऑर्डर नहीं आया मिला? होगा, सब कुछ हुआ होगा। अथर जी, आप पैसा एक बार मिला कि इनसे नहीं कहिए, वो मिला? दिखा दे। मैं उसकी हकीकत आपको बता रहा हूँ ना कायनाथ जी, सुनिए। उसकी हकीकत ये है कि वो 8 ऑक्सीजन प्लांट का टेंडर नहीं था, वो 140 ऑक्सीजन प्लांट का टेंडर था, जो पूरे इंडिया के लिए किया गया था, जो केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हर्षवर्धन जी की, उन्होंने किया था। उसमें से 8 प्लांट जो थे वो हमें दिए गए थे, और उसमें सिर्फ हमारा काम इतना था कि हमें सिर्फ उसको जमीन देनी थी इन लोगों को, प्लांट लगाने का काम इनका था, कॉन्ट्रैक्टर इनका था। उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 प्लांट लगाए, 135 प्लांट आज तक नहीं लगे हैं। तो मैं यहाँ पे कहूंगा ब्रिजेश राय जी, झूठ मत बोलिए। केंद्र सरकार ने टेंडर दिया था उसका, दिल्ली सरकार को कोई 1 रुपया उसमें केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिला। हमें सिर्फ वो 8 प्लांट की जमीन देनी थी, जो हमने दी, जिसमें से आपका कॉन्ट्रैक्टर 1 लगा के भाग गया, और पूरे देश में 135 नहीं क्या लगे, और कहेंगे हमारे ब्रिजेश दिल्ली जी? में 7 नहीं लगे। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। हमें कोई 1 रुपया नहीं दिया गया उसके लिए। ये पूरा प्लांट का ठेका हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया था, और इनका कॉन्ट्रैक्टर था। आप और कह मैं रहे हैं आपके पूरा चैनल के प्लांट माध्यम से लगाने का कहूंगा, पैसा दिया था, हॉस्पिटल में प्लांट लगवाने थे, लेकिन यहाँ तो वो कह रहे हैं कि जमीन मुहैया करानी थी और दिल्ली सरकार ने वो मुहैया करा मैं दी यहाँ थी, पर लेकिन चैलेंज कर रहा प्लांट हूँ सिर्फ इनको, एक पर लगा और इनके ठेकेदार उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर भाग ने गया। घोटाला किया है, इनकी जांच होनी चाहिए, इनके मंत्री की जांच होनी चाहिए, इनके कॉन्ट्रैक्टर की जांच होनी चाहिए। कि 140 प्लांट में से सिर्फ 5 लगाए, पूरे देश में भाग गया। और जगह नहीं लगा पाए। देखिए कायनाथ जी, इनको थोड़ा अपनी जानकारी ठीक करने की जरूरत है कि स्वास्थ्य जो है आपको राज्य अपनी का विषय जानकारी है। ठीक करने की जरूरत है। लीजिए, मैं मैं बता रहा हूँ, राज्य का विषय आपको है। चैलेंज कर रहा हूँ इस आपको पे बैठ के, सरकार ने कि पैसा आप दिया, हमारा अधिकार टेंडर दिया, दिखा आप नहीं दीजिए। लगा कि पाए। अगर हमने ब्रिजेश टेंडर जी, दिया- ब्रिजेश जी, ये कह के जिम्मेदारी से और अपने कर्तव्य से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं आप। आपका नहीं, फर्ज काम है, केंद्र संबित का भी पात्र कर फर्ज रहे है। हैं, यहाँ और पर यही आप काम कह ये रहे हैं कर कि रहे हैं, बैठ के झूठ बोल स्वास्थ्य रहे हैं। दिल्ली सरकार का राज्य का विषय है। क्या केंद्र शासित यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं चल रहा है? केंद्र के अस्पताल नहीं है दिल्ली में? नहीं, केंद्र के वहाँ पर अस्पताल में कितनी क्या व्यवस्था व्यवस्थाएं नहीं थी? हैं? आप एम्स देखिए, आप सफदरजंग में देखिए, क्या सारी वो व्यवस्थाएं अस्पताल थी। इस दौरान जूझते नजर नहीं आए नहीं, संसाधनों की कमी से? क्या वहां पर ऑक्सीजन आपूर्ति थी? ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ था, उनकी पूरी तैयारी थी, राम मनोहर लोहिया की पूरी तैयारी थी। देखिए, यदि इन्होंने 8 अस्पतालों में यदि ऑक्सीजन प्लांट समय से रहते हुए लगा दिया होता, तो अरे दिल्ली आपकी की जिम्मेदारी क्या दुर्दशा बात नहीं कर रहे हैं सर? और आपकी जिम्मेदारी दिल्ली नहीं है। हाई कोर्ट आपके ने जो अस्पतालों ने
जो हॉस्पिटल गए, दिल्ली हाईकोर्ट जिन हॉस्पिटल से रुक किया, उन्होंने साफ साफ शिकायत की कि उनका जो ऑक्सीजन टैंकर आ रहा था वो दूसरे अस्पतालों की तरफ मोड़ दिया गया, और उसमें केंद्र शासित जो अस्पताल, केंद्र के अधीन अस्पताल आते हैं, वो अस्पताल शामिल है। आप कह रहे हैं कि पूरा कोटा था ऑक्सीजन का। केयर फंड का पैसा खा गए आप, अभी तक हिसाब नहीं दे पाया पीएम केयर फंड का कितना पैसा आया। चलिए आप दोनों के पास आऊंगी मैं। डॉक्टर कृष्ण राजभर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईएमए दिल्ली से के डॉक्टर कृष्ण राजभर, ईएनटी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर कृष्ण राजभर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है या आप देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर भी कोई काम हुआ है अभी तक? रिगार्डिंग कोविड वैक्सीनेशन के लिए मैं ये बोलूंगा कि जो स्कार्सिटी है, जो कमी है कोविड वैक्सीन की, वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो शुरू में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए था। उसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, फिर 18 से 45 जब आया तो इसमें वैक्सीन की कमी तो आई है। जैसा कि सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ ने भी ये बात बोली थी कि जो हमारा जो प्रोडक्शन है हर महीने का, वो लगभग 60 से 70 मिलियन डोजेस का है, और जो रिक्वायरमेंट है वो 100 मिलियन डोजेस का। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर करंट रेट पे जो प्रोडक्शन का है उस पे हम चले तो जुलाई से पहले ये 100 मिलियन डोज तक पर मंथ के हिसाब से हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि आज के टाइम में ये जरूर है कि हमें इंटरनेशनल इमरजेंसी इंपोर्ट वगैरह, जो इमरजेंसी अप्रूवल के थ्रू फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है उसको मंगाना चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पे वैक्सीन की कमी तो है। स्पेशली जब से हमने ये 18 से 45 साल वाली जो स्लॉट शुरू किए, उसके बाद तो जो कमी है वो और ज्यादा हो गई है। अगर अभी तक वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन कितना प्रतिशत तक हो चुका है? जो दावे हैं सरकारी, उनके मुताबिक क्या कहती है जमीनी सच्चाई? जो अगर हम प्रतिशत में जाके ये बात नहीं करें, क्योंकि अभी केवल हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद 18 से 45 जो हमारा मेन हमारी जो भारत देश है वो डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होता है 50% ऑफ द पॉपुलेशन, 50 से 60% ऑफ द पॉपुलेशन वो 18 से 45 साल की उम्र में होता है। तो ये जो वर्ग है ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन, ये तो अभी वैक्सीनेट नहीं हुआ है, और 18 साल से कम वाले एटलीस्ट 10 से 15 है, तो मतलब 75% 80% ऑफ द पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेट नहीं हुई है। ये मतलब अगर हम डेमोग्राफी को देखेंगे तो साफ ये जाहिर होता है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हुआ है। और चाहे आप उन कंट्रीज की हम देखें, इंटरनेशनल मॉडल देखें, इजराइल की देखें या कोई भी कंट्री देखें, जिन्होंने 98-99%, जब तक हम 98-99% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, हर्ड इम्यूनिटी जैसी चीजें इफेक्टिव नहीं हो पाएंगी। और इवन हमने देखा है कोई भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज होती है, चाहे वो पोलियो हो या कोई भी डिप्थीरिया या कोई भी जिससे हमने पहले अपने भारत देश में निजात पाया है पोलियो ने, उसमें हमारा जो वैक्सीनेशन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जैसा लेकिन डॉक्टर कृष्ण राजभर, अगर हम पिछले केसेस की तुलना में इस केस को देखें तो ये बहुत ज्यादा और खतरनाक केस सामने आता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिजीज है और बहुत जल्द ही एक से दूसरे के अंदर ये ट्रांसफर हो जाती है। पोलियो जैसी डिजीज जो है वो हम कहेंगे कि वो ट्रांसफरेबल नहीं थी, वो इस तरीके की डिजीज नहीं थी। चलिए वैक्सीनेशन में टाइम लगा तो भी उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन क्या यहाँ पर इस वक्त हमारे पास इतना टाइम है? कोरोना टाइम में क्या हम इतना वेट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए? जिस गति से वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या ये खतरनाक नहीं होगा लोगों के लिए, जिंदगियों के लिए? ये जो स्पेशली जो सेकेंड फेज ऑफ द कोविड है, ये ज्यादा खतरनाक है कंपेयर टू फर्स्ट फेज, क्योंकि केसेस का जो रेट है, जो इन्फेक्शन का रेट है, वो भी ज्यादा है म्यूटेशन के बाद। कोई भी वायरस जो होता है वो म्यूटेट करता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। ये तो मेडिकल साइंस की बेसिक प्रिंसिपल है। तो इस लिहाज से ये सरकार को और जो भी अथॉरिटीज हैं, पॉलिसी मेकर्स है, ये चाहिए कि हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। आज के टाइम में हम अलग विभिन्न न्यूज चैनल्स पे, और जब हम अस्पताल में पेशेंट भी देखते हैं और बाकी पेशेंट्स भी हमसे बात करते हैं, हमारे घर परिवार वाले लोग भी बात करते हैं, तो ये चीज तो होता है कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है ऐप पे, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली है, उनको नियर बाई या फिर उनको कोई आसपास कोई स्लॉट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ वैक्सीन के और जा रहे हैं कई लोग 4-4, 5-5 सेंटर पे जा रहे हैं और उनको वैक्सीन की डोज अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट 1 महीने 20-25 दिन से उनका ऐसे ही चल रहा है। तो ये है कि हमें तो अपना वैक्सीनेशन ड्राइव स्ट्रेंथन करना होगा, स्ट्रेंथन इन द फॉर्म ऑफ कि
अवेयरनेस प्लस जो डोज की अवेलेबिलिटी है, वैक्सीन डोज की अवेलेबिलिटी है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, मैं आऊंगी अथर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी बात लूं इससे पहले मैं सवाल यहां पर ब्रिजेश जी से करना चाहूंगी। ब्रिजेश जी, सिर्फ पीठ थपथपाते रहेंगे, वाहवाही लूटने के लिए ही क्या रहेंगे, या फिर ध्यान भी देंगे कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? वैक्सीन की किल्लत सिर्फ एक जगह नहीं है, हर जगह देखी जा रही है। वैक्सीनेशन की गति जितनी धीमी है वो आपने सुना भी और देखा भी होगा तस्वीरों के जरिए। क्या कर रहे हैं इसके लिए? कायनात जी, मैं 2-3 बातें आपको बता रहा हूँ। देखिए, वैक्सीनेशन लगाने के लिए सबसे पहले सेंटर्स की भी जरूरत है और वैक्सीन की भी जरूरत है। आपके पास वैक्सीन रहेगी तो आपको ज्यादा सेंटर भी चाहिए कि लोगों को आसानी से वैक्सीन लग पाए। इसमें मैं आपको बताऊं, देखो राजनीति का विषय, लेकिन जानकारी सबके सामने आनी चाहिए, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। एक दिन रात को दिल्ली सरकार एक सूची जारी करती है वैक्सीनेशन सेंटर्स की, जिसमें सूची जारी करती है, जिसमें एमसीडी के स्कूल्स को भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाता है। अगले दिन जो एमसीडी के 92 स्कूल को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया था, उसको दिल्ली सरकार कैंसिल कर दी। एक बात, ये तो जानकारी के लिए। दूसरी बात, अभी ये जो प्रवक्ता हमारे आम आदमी पार्टी के जैदी साहब कह रहे थे कि हमने, जो केजरीवाल जी ने 1,34,00,000 वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिया है। देखिए, हम लोगों ने भी जांच पड़ताल किया, इन्होंने टोटल 5.5 लाख वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिया। देखिए, दिल्ली सरकार को सुई हमारी वहीं आ गई। आप सुन लीजिए, झूठ मत बोलिए। देखिए, झूठ तो आपके मुख्यमंत्री को बोलने की आदत है कि 15 को बोलते हैं, 15 अप्रैल को की वैक्सीन है, दवाई है, सब है। बड़ी हैरानी की बात है ब्रिजेश जी, अथर जी, बेहद हैरानी की बात है। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों इतना करीब होते हुए भी बेहद दूर हैं। लगता है मीलों का फासला है। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप तो है ही, लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी है। भ्रमित कौन है और कौन कर रहा है, मुझे ये अभी जानना है। बताइए, कौन भ्रमित है और कौन भ्रमित कर रहा है? मेरा बस दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री से एक हाथ जोड़ के आग्रह है कि वो टीवी चैनल्स पे आके झूठ बोलने के बजाय जो दिल्ली की जनता को सही इस समय दवाई, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन का, उस पे केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें। बस मेरा यही एक आग्रह है। आप बताइए, केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने टीवी पर आकर के बोला हो कि वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन का स्टॉक कितना बचा है। इससे पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री ये बोल चुके हैं और वहां पे यही आरोप लगा कि आप राजनीति मत कीजिए भैया, बात है तो आइए फोन पर बात कीजिए, पीछे बात कीजिए, पर्दे के पीछे बात कीजिए, लेकिन सामने आके बात मत कीजिए। सामने करेंगे तो हम कह देंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। अथर जी, देखिए ब्रिजेश जी यहाँ पे बैठ के सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, वो अपना नंबर दें, मैं उन्हें ऑर्डर व्हाट्सएप कर देता हूँ। जो 65 लाख वैक्सीन का हमने ऑर्डर किया है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो मैं उनको भेज दूंगा, वो अपनी तसल्ली कर ले, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए, मैं तो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं राजनीति कर सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी यहाँ एक बात ये कही कि सिर्फ हमारी दोनों कंपनियां जो वैक्सीन बनाती हैं वो 6 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकती हैं महीने के अंदर। तो अगर हम 6 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन मान लें तो ये 300 करोड़ वैक्सीन हमें चाहिए होंगी। 150 करोड़ 130 करोड़ की हमारी कंट्री है, तो 4 से 4.5 साल में जाके ये प्रोडक्शन हमें मिलेगा। यानी हम पूरे हिंदुस्तान को 5 साल में जाके या 4.5 साल में जाके वैक्सीनेट कर पाएंगे। तब तक कोरोना की पता नहीं कितनी लहर आ चुकी होंगी और कितने लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके होंगे। तो ये केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 ही कंपनियां वैक्सीन बनाएंगी, इसके पीछे क्या राज है ये पता करने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन बनाने वाली 100 कंपनियां हैं, उनको ये राइट्स क्यों नहीं दिए जा रहे। बाहर की जो वैक्सीन है वो जनवरी से दरवाजा खटखटा रही है केंद्र सरकार का, उनको परमिशन क्यों नहीं दी गई हिंदुस्तान में आने की। हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग रहते हैं सर, यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी भी आप करेंगे तो भी 1-1.5 साल लग जाएगा यहाँ पे सबको वैक्सीनेट करने में। आपकी कंपनियां 6 करोड़ वैक्सीन प्रोडक्शन कर रही, आप यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया 3 लाख वैक्सीन हमें मिलेंगे मई के महीने में। ये बताइए, और एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने कहा कि हमने सेंटर बनाए, अरे सर हम तो मोबाइल वैन के थ्रू घर घर जाके वैक्सीनेशन करेंगे, हमारे वॉलंटियर घर घर जाके वैक्सीनेशन करेंगे। हमें मोबाइल वैन चलानी होगी, हमें स्कूलों में लगाना होगा। आप वैक्सीन तो दीजिए हमें। हम आपसे वादा कर रहे हैं 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करके दिखाएंगे हम।
आप अपना फर्ज तो अदा कान्हा कीजिए। जी। आप केंद्र में बैठे हुए हैं, हम पे छोड़ दीजिए कि हम कैसे करेंगे। आज दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स की कमी नहीं है, दिल्ली के अंदर वैक्सीन की कमी है। मध्य ये प्रदेश में अजब वैक्सीन गजब की है। कमी दिल्ली राजस्थान सरकार में कहती है वैक्सीन कि की पूरी कमी है। तरह हम पे छोड़ दीजिए, केंद्र कहता है दिल्ली से नहीं संभल रहा तो पूरी तरह छोड़ दीजिए, उपराज्यपाल देख लेंगे कि किस तरह से व्यवस्थाओं को संभालना है। आखिर कान्हा जी, मैं किसके एक बार भरोसे जवाब है देना दिल्ली? चाहूंगा इनका। कान्हा जी, जी मैं एक बार जवाब देना चाहूंगा इनकी बातों को। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों पे ऑक्सीजन की व्यवस्था केंद्र सरकार ने तुरंत लेके और बहुत जल्दी ही उसको हल कर लिया, उसी प्रकार से कोर्ट, हल हो गई वैक्सीनेशन है। की कमी फटकार नहीं लगाइए होगी। समस्या आपको। हल हो गई है क्या ब्रिजेश जी? आपको फटकार लगाइए। आप कह रहे हैं हल हो गई है, ऑक्सीजन को क्या लेके पूरी सर। तरह हल हो गई है? देखिए, क्या अभी आप जाने किस नहीं जा मुंह रही से यहाँ है बैठ के सफाई दे ऑक्सीजन रहे की हैं? किल्लत की वजह से? देखिए, आप अभी तो कान्हा जी, वैक्सीनेशन में लगाइए, जितनी देरी सुप्रीम होगी, कोर्ट में बीमारी का केंद्र खतरा और सरकार ज्यादा की सफाई के बढ़ेगा। ऊपर। आप कायनात जी, दिल्ली क्या में ये ऑक्सीजन उपलब्धि है? ठीक ठाक मिल रहा है लोगों को। और एक सुन लीजिए अरे, ना, वैक्सीन की आप कमी तो नहीं होगी। फटकार लगा रहे हैं वैक्सीन हाईकोर्ट सबको सुप्रीम केंद्र कोर्ट ऑक्सीजन सरकार पे। सबकी योजना आप कह रहे हैं बनाएगी। पूरी लेकिन मिल कब रही है। तक और मिलेगी एक मिनट, ब्रिजेश कान्हा जी? जी, अभी कान्हा जी, तक इनको बीच जो में बोलने जो दीजिए। मांग यहाँ पर मैं हो बता रही रहा हूँ है, आपको। जो डिमांड यहाँ पर हो रही है, उसके अनुसार तो मिल नहीं पा रही है। आप अरे, कह रही है कि सबको कान्हा मिलेगी। जी, अंतिम पहले प्रतिक्रिया अभी- डॉक्टर कृष्ण एक राजभर मिनट, से। अभी- राजभर जी, क्या अभी लगता है चिंता की बात क्या कैसे है? कैसे पार हो पाएंगे इन हालात से? ये इसमें दो राय नहीं है कि वैक्सीन के डोजेस की शॉर्टेज है हमारे देश में, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को मिलके काम करने की जरूरत है। और एक ये चीज तो है, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट के भी चीफ ने ये बोला है कि वैक्सीन का शॉर्टेज तो है, तो हमें इमरजेंसी जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है उसके थ्रू हमें इमरजेंसी अप्रूवल लेना होगा। या फॉरेन की जो फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड जो दूसरी विदेशों में और विकल्प यहाँ पर वैक्सीन है, तलाशने होंगे उनका- वैक्सीन उत्पादन के लिए। बिल्कुल ये बात साफ समझ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो वैक्सीन की किल्लत का मुद्दा अब तक कई राज्य उठा चुके हैं, लेकिन इस विषय में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में सोचने वाली बात यही है कि क्या राज्य सरकारें शिकायती पिटारा खोलकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही हैं, या फिर केंद्र सरकार ही सारा जिम्मा राज्य सरकारों के सिर मढ़कर बड़ी ही सफाई से अपना पल्ला झाड़ रही है। ऐसे में यही कहा जाएगा कि ये थमती सांस और जिंदगी की आस पर लड़ी जा रही सियासत की साख की लड़ाई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।